ओके, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से, एक ऐसी पर्सनालिटी से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को मोटिवेशन देने का काम किया है। एक उदाहरण के तौर पर उनके सामने प्रस्तुत हुई हैं, जिनका सिलेक्शन यूपीपीएससी में, यानी कि पीसीएस, पब्लिक प्रोविंशियल सिविल सर्विस उत्तर प्रदेश में सिलेक्शन प्राप्त करके बाल श्रम अधिकारी के पद के लिए चयनित हुई हैं। उनसे हम कुछ सवालों के जरिए उनसे कुछ बातचीत करने जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारा पहला सवाल शालू राणा जी से है। शालू राणा जी, आपका स्वागत है। और हम आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं जो आपके जीवन से संबंधित हैं और एनवायरनमेंट से संबंधित है। उस बारे में हम आपसे पहला सवाल पूछना चाहते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम आम जीवन जीते हैं उसमें जो कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ हैं, जो रचनात्मकता है, वो कैसे पैदा की जा सकती है? क्या तरीके हैं? सर, रचनात्मकता जो होती है बेसिकली वो हम सीख ही जाती है, तो हमको उसका थोड़ा सा लाइफ में टाइम निकालना चाहिए। जैसे कि एज मेरी हॉबी बच्चों के साथ खेलना कूदना है, तो मैं रोज़ उसके लिए थोड़ा सा वक्त निकालती हूँ। जैसे आपकी हॉबी भी हो सकती है, तो आप भी रोज़ टाइम निकाल सकते हैं, तो उसको हम सीख सकते हैं और भी बढ़ा सकते हैं, उसमें अच्छा काम कर सकते हैं। यानी कि जो नेचुरल टैलेंट है उसके अलावा ट्रेनिंग के साथ भी और अपनी हॉबी के तौर पर डेवलप कर सकते हैं। अगला सवाल है कि क्या रचनात्मकता को सिखाया जा सकता है या ये एक सहज प्रक्रिया है जो प्राकृतिक तौर पर आती है? तो दोनों तरीके से इसको बोल सकते हैं। नेचुरल होती है और हम सीख भी सकते हैं। जैसे कि अगर नेचुरल देखें तो सचिन तेंदुलकर को सभी जानते हैं, तो वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं पहले से ही, गॉड गिफ्टेड भी उनको बोला जा सकता है, लेकिन उन्होंने फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग करके उसको और निखारा है जी। तो इस तरीके से हम उसको सीख भी सकते हैं। यस। रचनात्मकता के बारे में कुछ सामान्य भ्रांतियां क्या है? और इसका मतलब है कि जब हम रचनात्मकता की बात करते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ये किसी मतलब से प्रेरित है, या ये केवल मॉरल है, या ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो सब हर इंसान के अंदर होती है या होनी चाहिए। तो रचनात्मक प्रक्रिया हर एक इंसान के अंदर होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन लोग बाग इस पर थोड़ा कम फोकस करते हैं। इसमें फोकस कम करते हैं। वो अपने छोटे छोटे कामों को लेकर इग्नोर करते रहते हैं, स्वार्थों को लेकर के। मुझे लगता है इस पर फोकस किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। रचनात्मकता पे फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। रचनात्मकता नवाचार में कैसे योगदान करती है? इम्प्रोवाइज करने में बहुत योगदान करती है। अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप इसमें जब काम करते हैं तो वो एक इनोवेशन ही होता है। जैसे कि सर, मैं फिर से आपको ये उदाहरण देना चाहूँगी। आपकी हॉबी है कि एक अच्छा इंसान बनना और दूसरों को भी एक अच्छा इंसान बनाना, है ना? आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे समाज में एक बेटी ने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे करके उसमें सफलता प्राप्त की और वे उस मुकाम पे पहुंची जहां पर आज भी हमारे रूढ़िवादी समाज में बेटियों का ऊपर जाना, सफलता प्राप्त करना, विशेष तौर पर सिविल सर्विसेज में आसान नहीं है। तो आज हमारे साथ हैं शालू राणा, ग्राम मंडोरा, डिस्ट्रिक्ट मेरठ से, और हम शालू राणा से बात करना चाहते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने ये जो मुकाम हासिल किया है वो कैसे किया, क्या कठिनाइयाँ आई, और बहुत सारे सवाल हमारे मन में हैं। हम चाहते हैं कि वो स्वयं इसका जवाब दें और ये बात दूसरों तक भी पहुँचाएँ। तो स्वागत है शालू राणा आपका इस इंटरव्यू में। एक छोटा सा इंटरव्यू, हम आपसे वो बातें करना चाहते हैं जो आपके मन से जुड़ी है, जो आपकी कार्य प्रणाली से जुड़ी है, जो आपके सिलेक्शन, आपके अध्ययन से जुड़ी है, आपके जीवन से जुड़ी है। और अब ये जीवन आपका नहीं है बल्कि ये दूसरों के लिए उदाहरण बन गया है। तो उस उदाहरण में हमारा पहला सवाल आपसे है कि सिविल सर्विसेज में जाने का आपका इंटरेस्ट वो कैसे आया, या उससे पहले आपके दिमाग में कुछ और था कि लाइफ में कुछ और करूँगी, लेकिन अचानक फिर आप सिविल सर्विस में आए, आपने तैयारी की, बहुत समय डिवोट किया, तो कैसे सिविल सर्विस में इंटरेस्ट आया? तो सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट आफ्टर 12th मैंने सोचा। 12th से पहले मैंने नहीं सोचा था मुझे किस फील्ड में जाना है। आफ्टर 12th मैंने सोचा सर मैं लोगों की मदद करना चाहती थी, अभी भी और हमेशा भी। तो मैंने सोचा ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ, समाज में परिवर्तन ला सकती हूँ। तो मैंने एनालाइज किया तो मुझे सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म लगा सिविल सर्विस। इसका नाम से ही आपको पता है कि ये सिविल सेवक जो होते हैं जनता के सेवक होते हैं, नागरिक सेवा। जी सर, समाज सेवा जी। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया। सेकंड सर, मेरे चाचा जी हैं, विकास चाचा जी, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस क्षेत्र में आने के लिए, तो वहाँ से मैंने। जो भी नवोदय स्कूल में टीचर है? जी सर, वो फिलहाल जो हिस्ट्री का लेक्चर है नवोदय स्कूल। नवोदय स्कूल, हाँ, मैं मिला हूँ उनसे। वो एक बहुत संजीदा व्यक्ति हैं और एक अच्छे ज्ञानी व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे।
अभी जैसे आपने बताया कि पहले आप विकास जी से मोटिवेटेड थी और इतिहास जो आपको पढ़ाते थे, जी सर। तो दैट मीन्स आपका जनरल स्टडीज या सोशल स्टडीज में इंटरेस्ट था। जी सर, वो मेरा पहले से इंटरेस्ट पहले से है इंटरेस्ट था। GS में जी। लेकिन जब सिविल सर्विस के एग्जाम की बात की जाती है तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट जुड़ जाते हैं, केवल एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलता। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, किसकी जो संपूर्ण स्टडी, जो संपूर्ण अध्ययन जो आपने किया, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आए, करंट अफेयर्स होगा, GS होगा, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की, क्या समस्याएं आई? वैसे तो सर मेरा कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है कि मुझे इसी में इंटरेस्ट है, मुझे ओवरऑल GS में इंटरेस्ट है। पॉलिटी मेरा तो फेवरेट